हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएल क्लासेस सेंटर पर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सब्जेक्ट फिजिक्स यानी फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ना, फिजिक्स का एक मूल कंसेप्ट है। इसके बिना फिजिक्स को समझना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो फिजिक्स को यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स मेरा बेहतर हो और हम उसको ठीक से अच्छी तरह से समझ के पढ़े, तो उसके लिए ये आज का कंसेप्ट जो हम आपके सामने ला रहे हैं उसको जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान से और पूरी अंत तक यह क्लास को करें फ्रेंड्स, ताकि आपको बहुत बहुत फायदा महसूस होगा। फ्रेंड्स, आज का यह जो ना क्लास आपका माइंड में चल रहा होगा कि यह किस क्लास से रिलेटेड है। तो क्लास का बात किया जाए तो क्लास एक ऑल क्लास के लिए लोग पढ़ सकते हैं, ऑल क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इसको। ऑल क्लास में कहने का मतलब यह क्लास जो है ना 9th 10th 11th 12th ये सब सारा क्लास पढ़ सकता है। इससे भी हाई लेवल जितने भी क्लास का है सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा और ये लाभदायक रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह जो है ना एक खास बात बता दें तो ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1 को हम पढ़ेंगे और यह एक्सरसाइज 1 जो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1 सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना लेट किए यह क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे कि क्लास 9 के एक्सरसाइज 1 में क्या बताया गया है। एक्सरसाइज 1 का जो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स मापन। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट के बारे में हम समझेंगे कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। आप लोग हमेशा सुनते होंगे मापन क्या है, मापना, नापना, तौलना, ये सब लोग आप जानते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसका अर्थ को आज समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। इसके पहले वाला जो वीडियो है इसमें हम बता चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितनी शाखाएं हैं, कितने टाइप्स ऑफ साइंस यानी साइंस कितने प्रकार के होते हैं, सारा का वीडियो एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप जाकर के देख लेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा साइंस क्या है, साइंस का कितने शाखाएं हैं और सारे शाखाओं का परिभाषा सहित उदाहरण सहित आपको बताया गया फ्रेंड्स। तो उसे आप जाकर के अवश्य देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मापन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो मापन हम किसे कहते हैं? किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र से फ्रेंड्स, किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु या क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों के मानक मात्रकों की तुलना में फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किसी पदार्थ, वस्तु या किसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न राशियों के मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान को व्यक्त करना, प्रस्तुत करना ही मापन कहलाता है। फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर इसकी परिभाषा लिखा हुआ है, जिसे आप देख करके नोट कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों के मानक मात्रकों की तुलना में, स्टैंडर्ड यूनिट की तुलना में जो फ्रेंड्स शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स, मापन करने के लिए कहा जाए, जैसे दूध, जैसे किसी मतलब हम दूध लाने जाते हैं कहीं से, या कोई देता है, हम ही खरीदते हैं या फिर हम ही बेचते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम क्या नाप करके दूध देते हैं ना, माप करके देते हैं। और मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं भौतिक राशि, जैसे उसका आयतन को मापते हैं लीटर में, और आयतन मापते हैं जब लीटर में, तो आयतन हो गया राशि और लीटर उसका हो गया मात्रक। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ या किसी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों की तुलना में, विभिन्न भौतिक राशियों के मानक मात्रक की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ये मापन कहलाता है। तो चलिए देखें, जैसे मान जाए हम चीनी का बात किया जाए, तो चीनी को जब हम किसी से खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसके द्रव्यमान के रूप में बेचते हैं, यानी उसको तौल करके देते हैं, वजन करके देते हैं, तो उसका द्रव्यमान यानी मास ही उसका जो है ना क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगा फ्रेंड्स। और द्रव्यमान के लिए एक मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना, एक केजी हो गया फ्रेंड्स, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया फ्रेंड्स। तो किलोग्राम उसका मात्रक हो गया, और उसके साथ साथ जैसे केजी, इसका वजन मान लीजिए
केजी में मापते हैं फ्रेंड्स। लेकिन केजी में तो केवल केजी थोड़ा बोलेंगे, जैसे हमें चीनी दीजिए, कितना चीनी, तो केजी चीनी, तो उसके लिए एक संख्या तो प्रस्तुत करना होगा ना, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, ये जितना भी है हमें अपनी आवश्यकता अनुसार बोलना तो होता है। तो शुद्ध संख्यात्मक मान, जैसे कंफर्म से 2 केजी कहा जाए तो 2 जो है संख्या है और ये केजी उसका मानक मात्रा का, किसका, तो चीनी के द्रव्यमान का, चीनी के द्रव्यमान का, द्रव्यमान ही राशि है, उसके विभिन्न राशियों, जैसे चीनी का राशि क्या हो गया, द्रव्यमान, और राशियों के मानक मात्रक यानी केजी मानक मात्रक हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मापन कहलाता है। जैसे चीनी तो हो गया, इसे मान लीजिए पानी को मापना है, दूध को मापना है, जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो लीटर जो है ना, लीटर उसका आयतन हो रहा है, किसका, दूध का आयतन, और उसका मात्रक हो जाएगा लीटर में, और लीटर में मापते हैं फ्रेंड्स, तो लीटर में संख्या के रूप में तो लिखते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये शुद्ध संख्या के रूप में उसके मानक मात्रक के साथ प्रस्तुत करना ही मापन कहलाता है। जैसे हम अपनी लंबाई को मापते हैं फ्रेंड्स, तो लंबाई को जब अपने मीटर से मापते हैं ना, फीता से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे से लगाते रहते हैं, फीता मापना होता है ना, मापने के लिए फीता आता है मेजरमेंट के लिए, तो फीता को मापते हैं, जब ऊपर से देखते हैं ना, तो हम मापते हैं ना, किसी न किसी चीज में मापते हैं, जैसे हमें माप रहा है, तो हम एक राशि है फ्रेंड्स, हम एक राशि है, तो राशि को हम माप सकते हैं, और राशि हम है तो हमें मापा जा सकता है, यानी और मापने के लिए हमें नाप सकते हैं, जैसे कि फीट में मापेंगे, या मीटर में मापेंगे, या सेंटीमीटर में मापेंगे, किसी में तो किसी में मापेंगे, और मापने के लिए तो संख्या तो प्रस्तुत करेंगे, जैसे 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट, ये तो होगा फ्रेंड्स। तो शुद्ध संख्यात्मक मान यानी उसके मानक मात्रक के साथ शुद्ध संख्या के रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मापन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि मापन किसे कहते हैं, और मापन यदि समझ में आ गया तो अब हम जानेंगे कि ये भौतिक राशि किसे कहते हैं ना, विविध कहा गया ना, आपके सामने आया फ्रेंड्स, दो शब्द आया है, एक भौतिक राशि और एक मानक मात्रक, और दोनों को अलग अलग करके समझेंगे फ्रेंड्स कि भौतिक राशि किसे कहते हैं और मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं। तो चलिए हम मापते हैं भौतिक राशि। यहाँ से आपको इसका एग्जांपल में लिख दिए थे फ्रेंड्स, चावल को मापते हैं केजी में मापेंगे, तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, या 500 ग्राम में भी मापा जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसी का एक दूसरा मात्रक होता है फ्रेंड्स, इसलिए केजी में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध, कपड़ा को मापते हैं मीटर में, जैसे हम लोग कपड़े के लिए, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो मीटर में ही तो माप के देता है फ्रेंड्स, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, जितना भी चाहिए अपने अनुसार। देखिए अब हम चलेंगे भौतिक राशि किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स, अंग्रेजी में भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जिन पदों में फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पदों, जिन पदों में किसी भौतिक गुण, फ्रेंड्स याद करते चलिएगा, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को, ये दो ही बात तो समझना है, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त करते हैं ना, वही क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और अस्थाई पूर्वक से समझना होगा फ्रेंड्स कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, किसी भी, जिन पदों में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज को, जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए जितने भी आसपास हमारे जितने भी वस्तु दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सारा एक ना एक राशि है अपने आप में। राशि को हम माप सकते हैं, इसे एक और बात कहा गया फ्रेंड्स, तथा इसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बात को फिर से समझ सकते हैं कि, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यही इसका परिभाषा हो गया कि जिन पदों में किसी भौतिक गुण या भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ये मार्कर का देखिए फ्रेंड्स, इसका लंबाई माप सकते हैं, इसका हम गोलाई को माप सकते हैं, मोटाई भी माप सकते हैं, सारा चीज माप सकते हैं। तो यह एक राशि है, क्या है फ्रेंड्स, राशि है, क्या है, राशि है। हम चल सकते हैं फ्रेंड्स, चल सकते हैं, तो चलना हमारे ये चाल हो रहा है ना, चाल को हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते, हाँ माप सकते हैं। तो चाल भी एक क्या है, राशि है। हम बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, बोल रहे हैं ना, तो बोलना भी एक राशि हो सकता है। जैसे कितने स्पीड से बोल रहे हैं, ये तो माप सकते हैं ना, तो स्पीड यानी चाल ही तो है, एक चलने की चाल यानी टहलने की, वॉक करने की चाल, एक बोलने की चाल, सब तो स्पीड है ना फ्रेंड्स। तो ये स्पीड को माप सकते हैं ना, हम माप सकते हैं। देखिए किसी भी चीज का चौड़ाई माप सकते हैं, चौड़ाई को ही लंबाई भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो किसी भी हम वस्तु का, किसी भी पदार्थ का वजन माप सकते हैं, द्रव्यमान के रूप में या आयतन के रूप में माप सकते हैं। तो सारा एक अपने आप में क्या है, राशि है, क्या है फ्रेंड्स, राशि है। टेबल कुर्सी सब क्या है, अपने आप में एक राशि है। टेबल को भी तो हम वजन में तोल सकते हैं या फिर इसको मीटर से माप सकते हैं। तो मापने के लिए जिस भौतिक या किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को
कि जिन पदों में व्यक्त किया जाता है ना वही एक राशि हो गया। जैसे किसी भी भौतिक रूप में पाए जाने वाला यानी पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी भौतिक गुण हैं, भौतिक नियम है और उनको जिन पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसे ही हम राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राशि। क्या कहते हैं? राशि यानी क्वांटिटीज, और वह क्वांटिटीज भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है फ्रेंड्स। तो सर चले आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम जैसे समझेंगे, जैसे हम ये लंबाई, आयतन, समय, क्षेत्रफल ईटीसी बहुत सारा है, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सारा चीज क्या है? राशि है फ्रेंड्स। क्या है? राशि है। देखिए बल को माप सकते हैं, कितना हम बल लगा रहे हैं, कितना फोर्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। लंबाई, लेंथ को माप सकते हैं, ब्रेथ को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं। देखिए उसके बाद क्षेत्रफल को माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम जिस कमरे में है ना, कमरा का क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ होगा। कमरे को जब मापेंगे तो क्षेत्रफल के रूप में तो मापेंगे फ्रेंड्स कि कमरा का आयतन निकालेंगे। निकाल सकते हैं आयतन, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत आवश्यकता के अनुसार ये कमरा का जब आयतन निकालेंगे ना एक घनाभ के रूप में निकल सकते हैं, या वर्ग रहेगा तो वर्ग के रूप से। लेकिन ये जो हम जिसमें ना वो घनाभकार है, घनाभ के रूप में इसका आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन जब कमरा के जिस नीचे वाला फर्श है ना फ्रेंड्स, तो फर्श का एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल को हम शुद्ध संख्यात्मक मान के रूप में हम लिखते हैं, उसको मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स। तो मात्रक उसका मानक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ संख्या के रूप में प्रस्तुत करना मापन कहलाता है, और जिसको हम प्रस्तुत करते हैं वह राशि कहलाता है। जिसे हम प्रस्तुत करते हैं वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? राशि कहलाता है। राशि कहलाता है। तो चलिए राशि जब समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो हम चलेंगे कि राशि को हम दो आधार पर बांटते हैं। राशि को दो आधार पर बांटा जाता है फ्रेंड्स। राशि को दो आधार पर बांटा जाता है, और दो आधार कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहला देना मापन या मात्रक के आधार पर, मापन या मात्रक, मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर, मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर, मेजरमेंट और यूनिट के आधार पर। दूसरा है फ्रेंड्स दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा डायरेक्शन एवं क्वांटिटी के आधार पर, डायरेक्शन एवं क्वांटिटी के आधार पर। देखिए फ्रेंड्स दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और दूसरा है ना पहला हो गया मापन या मात्रक के आधार पर। देखिए मापन या मात्रक के आधार पर पहला हो गया मूल आधारी राशि, यानी इसको कहते हैं फ्रेंड्स मूल या आधारी राशि। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मूल या आधारी राशि। दूसरा होता है फ्रेंड्स व्युत्पन्न राशि, उसी को हम इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स। व्युत्पन्न राशि को इंग्लिश में डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स। तीसरा होता है पूरक या संपूरक राशि, पूरक राशि या उसी को हम संपूरक राशि भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तीन प्रकार के ये होते हैं, लेकिन ये दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितने होते हैं फ्रेंड्स? दो होते हैं, पहला अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि को फ्रेंड्स स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए मापन के आधार पर हो गया और दिशा के आधार पर। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे फ्रेंड्स कि मापन के आधार पर और मात्रक के आधार पर एवं दिशा के आधार पर किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। इसका परिभाषा हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप लिखिएगा। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि, मूल एक समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स, मूल किसे कहते हैं? मूल मतलब होता है जड़, यानी सबसे छोटका राशि, सबसे छोटका राशि। यानी कहने का मतलब जो सब जगह प्रयोग किया जा सकता है, जो सबसे पहला है ना, उसी को मूल राशि कहते हैं। मूल राशि इसका परिभाषा हम शुद्ध स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वे स्वतंत्र राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहता है, या वे स्वतंत्र राशियां जिसके द्वारा अन्य राशियों को व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। फ्रेंड्स इसका फिर से एक स्पष्ट परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे राशि जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जा सकता है या किया जाता है, उसे हम मूल राशि या स्वतंत्र राशि या आधारी राशि कहते हैं। तो चले आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल तरह से समझ में आ गया होगा कि मूल राशि किसे कहते हैं। अब इसका जैसे भी समझ सकते हैं, जैसे भी समझ सकते हैं, मूल राशि का जैसे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मूल राशि को हम जैसे भी क्या समझ सकते हैं, तो जैसे हो जाएगा समय, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सब है फ्रेंड्स ETC। ये और भी है, इतना समझिए केवल ये फ्रेंड्स समय, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा एक ही है, विद्युत धारा, ये तीनों चार को जो लिखे ना, ये तीन चार लिखे ना फ्रेंड्स, ये जो है मूल राशि है। और यह मूल राशि किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। ये मूल राशि जो है किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसको मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। जो
आधारित राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के आधारित अन्य राशि रहता है। अन्य राशि में कौन, तो व्युत्पन्न राशि को हम समझेंगे। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वैसे राशि जो मूल राशियों के सहायता से उत्पन्न होता है, वैसे राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो यानी वैसे राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। व्युत्पन्न राशि में कौन कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो व्युत्पन्न राशि में हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, घनत्व हो गया, बल, चाल, वेग, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये व्युत्पन्न राशि में हम समझ रहे हैं, इतना में और भी लिख सकते हैं एटीसी, ये व्युत्पन्न राशि आ गया। क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि जैसे देखिए ना, याद रखिएगा, घनत्व जो है ना, घनत्व दो राशियों से मिलकर बनता है, द्रव्यमान एक आयतन, द्रव्यमान एक आयतन, क्योंकि घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है, घनत्व बराबर फ्रेंड्स द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए द्रव्यमान बटा आयतन, ये देखिए ना, घनत्व जो है दो राशियों से मिलकर बना है फ्रेंड्स, एक द्रव्यमान और एक आयतन, द्रव्यमान एक आयतन। लेकिन यहाँ याद रखते हैं फ्रेंड्स, आयतन ही इसमें आ जाएगा, आयतन भी मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि ये जो ना आयतन का फॉर्मूला था लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन होता ना, तो एक राशि है, मूल राशि किसे कहते हैं ना, जो स्वतंत्र रहता है, जैसे लंबाई स्वतंत्र है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों एक ही रूप में माना जा सकता है, क्योंकि चौड़ाई को भी हम मीटर में मापेंगे फ्रेंड्स, लंबाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे और ऊंचाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे। इसे तीनों है एक ही रूप में होता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का एक मीटर होता है, इसलिए आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये मात्रक के बारे में समझेंगे, लेकिन आयतन भी व्युत्पन्न राशि कहलाता है। ऐसे द्रव्यमान है मूल राशि, एक और व्युत्पन्न राशि से मिलकर एक मूल एक व्युत्पन्न राशि से मिलकर उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से उत्पन्न राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, चाल को देखें, तो चाल बराबर होता है फॉर्मूला, चाल बराबर फ्रेंड्स दूरी बटा में समय। अब देखिए दो राशि से मिलकर बना, एक दूरी और एक समय। दूरी भी लंबाई ही दूरी लंबाई को ही ना मापते फ्रेंड्स, लंबाई ही मापते हैं, दूरी कहलाता है। एक दूरी और नीचे समय हो गया, और दूरी और समय से मिलकर बना है चाल, और चाल जो है ना दो मूल राशियों से मिलकर बन रहा है, इसलिए व्युत्पन्न राशि ये कहलाता है। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चले हम मूल राशि व्युत्पन्न राशि समझ लिए हैं, तो फ्रेंड्स इसे हम मिटा लेना, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अब समझेंगे पूरक यानी संपूरक राशि किसे कहते हैं। संपूरक राशि को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं फ्रेंड्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम क्या कहते हैं, यानी इसको समझेंगे वृत्त या गोला, वृत्त या गोला यानी वैसे राशि जिससे वृत्त या गोला के कोण को मापा जा सकता है, वैसे राशि जिससे वृत्त या गोला के कोण को मापा जा सकता है, जिसे समतल कोण और ठोस कोण के मापा जा सकता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं। वृत्त या गोला के कोण को मापने की राशि को हम पूरक राशि कहते हैं। और पूरक राशि दो ही होते हैं फ्रेंड्स, इसका दो ही होते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं फ्रेंड्स। एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण को हम घन कोण भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समतल कोण को हम प्लेन एंगल कहते हैं, और ठोस कोण को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सॉलिड एंगल कहते हैं, या घन कोण को अंग्रेजी में क्यूब एंगल कहते हैं। इसका जो समतल कोण का मात्रक होगी समतल कोण, सॉरी राशि होगी एक समतल कोण, एक ठोस कोण होता है, घन कोण होता है। फ्रेंड्स चले हम ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, मूल और व्युत्पन्न राशि और क्या है सब सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी क्वांटिटीज। देखिए अब हम चलेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो होते हैं, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। अदिश राशि हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और वैसे राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वैसे राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और वैसे राशि जिसमें परिमाण होते हैं परंतु दिशा निश्चित नहीं होते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों का परिभाषा आप समझ गए फ्रेंड्स। अब इसको हम उदाहरण के लिए समझेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, जैसे दूरी लिया जाए फ्रेंड्स, दूरी एक बल, चाल ले सकते हैं, दूरी, बल, चाल, वेग, ये सब देखेंगे, ये इतना समझ लेंगे। देखिए दूरी, अगर हम कह दे फ्रेंड्स दूरी
किसी भी स्थान, जैसे कहने का मतलब हम कह देते हैं दूरी, हम 5 किलोमीटर दूरी का माप कह दिया जाए फ्रेंड्स 5 किलोमीटर। तो क्या आपको इससे समझ में आ रहा है फ्रेंड्स 5 किलोमीटर दिशा आ रहा है समझ में, इसमें कुछ डायरेक्शन बता रहा है कुछ फ्रेंड्स, डायरेक्शन कुछ बता रहा है? नो, डायरेक्शन इससे कोई इंगित नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन सूचित नहीं कर रहा है। अतः ये जो दूरी हो गया ना एक अदिश राशि कहलाएगा। देखिए, लेकिन अगर कह दिया जाए बल, बल, अब बल कहने का मतलब है फ्रेंड्स जब बल लगाता है ना तो आदमी को पता होता है ना किस दिशा में हमको बल लगाना है, दिशा में बल लगाना है। लेकिन जब दूरी चलते हैं ना, दूरी आपको ये भी माइंड में चल रहा होगा फ्रेंड्स कि दूरी जब हम मापते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये देखिए फ्रेंड्स जैसे मान लिया जाए ऊपर वाला हम मिटा सकते हैं फ्रेंड्स, यस हम मिटा देते हैं ऊपर वाला। देखिए फ्रेंड्स जब हम आपको पता चल रहा होगा जैसे मान लीजिए एक स्थान ए है और दूसरा स्थान यहाँ बी है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा यहाँ से ए से 20 तक जाने में जो रास्ता हमको ये पड़ना है, ये रास्ता पड़ना है, इसके अलावा कोई रास्ता हम इसके अलावा कोई रास्ता हम नहीं जा सकते। जैसे कहने मतलब 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो 4 व्हीलर से जाएंगे तो खेत में कूदा के थोड़ा ना जाएंगे फ्रेंड्स, जब भी जाएंगे तो ना सड़क के जरिए जाएंगे, हाँ रोड के जरिए जाएंगे। और रोड जिस तरह से रहेगा, माना कि रोड इस तरह से है फ्रेंड्स, रोड इस तरह से है, तो इस तरह से रोड है तो हम यहाँ से चलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब ना दूरी मापेंगे ना, ए से लेकर बी तक की कितना दूरी है, तो यहाँ से हम चल के जाएंगे मापते हुए और यहाँ तक जो भी आ गया वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। इसे कहने का मतलब 100 मीटर की दूरी हम चल के जाएंगे। लेकिन क्या विस्थापन भी यही होगा? नो, विस्थापन ये नहीं होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, विस्थापन उसे कहते हैं ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक के न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन करते हैं। न्यूनतम कहने का मतलब शॉर्टकट, यानी कम से कम जो हो सकता ना वही लंबाई विस्थापन कहलाता है। और इसका दिशा निश्चित होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ ए से हम डायरेक्ट देखेंगे बी कहाँ है ना, उसी की तरफ चल देंगे। लेकिन क्या हम दूरी से चले थे, बी इधर है, बी ए से ना इस दिशा में, लेकिन क्या चलना प्रोग्राम किए थे इस दिशा में? नहीं, इधर चले थे, फिर इधर मुड़े, फिर उधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, मुड़ते हुए चल रहे हैं। तो ये दूरी में दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन विस्थापन में दिशा निश्चित है। इसलिए विस्थापन के बाद कहा जाए तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है और दूरी डिस्टेंस ये अदिश राशि है फ्रेंड्स। अब दूरी से बन रहा है चाल, दूरी से बन रहा है चाल, अतः चाल भी क्या है फ्रेंड्स, एक अदिश राशि है, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिशा बता रहा है ना, कोई दिशा नहीं, इसलिए चाल भी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। लेकिन वेग बता रहा है, वेग एक सदिश राशि है। अब ये नहीं आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, आपको एक एक बात को समझा देंगे फ्रेंड्स कि दूरी क्या है, बल क्या है, वेग क्या है। आपके माइंड में ये नहीं पता चल रहा कि दूरी होता क्या है, बल किसे कहते हैं और ये वेग क्या है। अरे हमारा पल्ले नहीं पड़ रहा ये लोग, लेकिन सब पड़ेगा फ्रेंड्स। आप तो हमारे साथ बने तो रहे फ्रेंड्स। यदि आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो एक लाइक बनता है, और एक लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर ले चैनल पर यदि आप नया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि जितना आपको ये सीखने का मिल रहा है फ्रेंड्स उतना आपके फ्रेंड्स भी आपके जरिए सीख सकेगा। आप उनको हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस हमारे यानी आप उसको हेल्प करेंगे और हम आपको सबको हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आप भी हमें हेल्प कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूरी, बल, वेग ये सब में समझ में आ गया। बल लगाएंगे ना तो किसी दिशा के अनुसार, जैसे मान लीजिए हम कैमरा पर देखें फ्रेंड्स, ये बल लगाए, बल लगाएंगे ना तो दिशा को हम देख करके लगाएंगे फ्रेंड्स कि हमें कहाँ पर बल लगाना है। तो बल में दिशा निश्चित होता है, परिमाण तो सब में होता है निश्चित फ्रेंड्स, लेकिन बल दिशा सब में निश्चित नहीं होता। तो जिसमें दिशा डायरेक्शन परफेक्ट रहेगा, डिफिनिट रहेगा, उसी को हम अदिश राशि सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चले आज तक यही रहने देते हैं, हमको विदा कीजिए फ्रेंड्स। आज के बाद यानी अगले वीडियो में आपके लिए हम एक मात्रक यानी यूनिट का वीडियो लेके आएंगे आपके सामने फ्रेंड्स। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो तुरंत अभी जस्ट बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाएं फ्रेंड्स। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में।